नमस्कार, भोपाल तक में स्वागत है। मैं हूँ सुधा तिवारी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना ज्ञान की सुलभता संभव नहीं, इसीलिए मानव जीवन में सत्संग का महात्मा है। वैदिक पुराणों में सत्संग के विभिन्न आयाम देखने को मिलते हैं, लेकिन संगीत में शिव पुराण, भागवत पुराण अक्सर सत्संग प्रेमियों को सुनते देखा जाता है। ऐसा मानना है, इन पुराणों के सुनने से मानव जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। इन्हीं सब विषयों पर हमारे चीफ एडिटर पंडित राकेश तिवारी कटनी जिले के इंदिरा नगर में चल रहे संगीतमय भागवत पुराण के कथावाचक पंडित राजेश द्विवेदी जी से करेंगे सीधी बात। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किसी ने कहा है कि जहां सत्संग होता है वहीं विवेक मिलता है, और सबसे बड़ी बात, हिंदू धर्म में बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मध्य प्रदेश के कटनी जिला के इंदिरा नगर एक कस्बा है, उस जगह पे आज अगर हम देखेंगे, हम कैमरामैन से बोलेंगे कि दिखाने के लिए कि जिस प्रकार से यहाँ यथा स्थितियां दिखाई दे रही हैं, संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। बड़े धूमधाम से कथा व्यास पे बैठे पंडित राजेश द्विवेदी के माध्यम से कथा का श्रवण किया जा रहा है। ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा महान पर्व होता है। मानव जीवन में उसी का जीवन साकार होता है जो सत्संग के माध्यम से संतों की बाणी को सुनता है। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत कथा को लेकर के, जिस प्रकार से यहाँ लगभग 7 दिनों तक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कथा व्यास पे बैठे हुए हम कथावाचक से बात करेंगे कि श्रीमद् भागवत का जो मानव जीवन में लोगों को मार्गदर्शित करता है, विभिन्न प्रकार के विषय ये 7 दिनों के बीच में आते हैं, तो उनका जो मुख्य बिंदु है मानव जीवन के लिए, कैसे उसका आचरण करना चाहिए, मैं करूंगा सीधी बात। नमस्कार गुरुदेव। अगर देखा जाए तो ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 7 दिन के लिए चलता है। सबसे प्रमुख प्रश्न तो ये है कि श्रीमद् भागवत कथा को केवल 7 दिन क्यों चलायमान रखा जाता है? 7 दिन भगवान की कथा होती है। हमारा जन्म ही इन 7 दिनों में होता है और 7 दिन के अंदर ही मृत्यु होती है। जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो केवल 7 दिन के बीच का है। और ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है, इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा है। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो जया ततो विजया। ऐसे सुंदर कार्य करने से मनुष्य के जीवन में सुंदर आचरण आते हैं, अच्छी संतान होती है, मनुष्य सदगति को प्राप्त करता है, धर्म के पथ पर चलता है और मनुष्य के जीवन में नित्य नए धार्मिक कार्य होते रहते हैं। हम वैदिक पुराणों की बात अगर करें, अपने विभिन्न पुराणों की बात अगर हम करें, तो जिस प्रकार से देखा जाए तो आश्रमों को लेकर के विभिन्न प्रकार की बातें कही जाती हैं। 4 प्रकार के आश्रम कहे जाते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम को सर्वोपरि माना जाता है। क्यों माना जाता है? गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि मनुष्य गृहस्थ धर्म में रह करके और भगवान का पूजन पाठ और अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए और धर्म की रक्षा करता है। इसलिए सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम बनाया गया है। एक घड़ी आधी घड़ी आध में पुनियाद और तुलसी चर्चा साधु की कटह कोट अपराध। जो अपने समस्त जीवन का पालन करते हुए भी धर्म में तत्पर है, इसलिए वह गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। देखा जाए तो आपके मुखार बिंदु से जो कथा श्रवण करने लोग आए हुए हैं, इन कथा श्रवण करने वालों को क्या आप संदेश देंगे? मैं सभी को कहना चाहूँगा, आप लोगों ने 7 दिन तक कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया, और अगर इस 7 दिन की कथा में आपके जीवन में थोड़ा भी बदलाव आएगा तो मनुष्य अपने जीवन को कृतार्थ कर लेगा। उनके संतान के लिए एक सुंदर शिक्षा प्राप्त होगी। मनुष्य को क्या करना है, क्या नहीं करना, ये कथाएं केवल यही बताती हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान एक भाई ने एक भाई के प्रति पूरा राज्य छोड़ दिया था। आज हम छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए आपस में 2 भाई लड़ते हैं और भिड़ते हैं। हमें अपनी मानवता बरकरार रखनी है, एक दूसरे का सहयोग करना है। सबसे पहले हम मनुष्य हैं और मनुष्य का धर्म है कि एक दूसरे से प्रेम करें, मिल करके रहे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ये हमारे साथ कथावाचक राजेश द्विवेदी जी थे। उन्होंने बड़ा स्पष्ट ये कहा कि कथा का सार तभी संपूर्ण होता है जब आप कथा के दिए हुए उपदेशों को अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे, क्योंकि सबसे प्रमुख होता है
विभिन्न प्रकार की कथाएं, विभिन्न प्रकार की पुराणों को पढ़ करके हम तो आत्मसात होते हैं, लेकिन जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है। लेकिन सबसे प्रमुख विषय जो आता है, जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी थी तैसी। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।